हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डायगोनलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में ईगन स्पेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो ईगन और उससे पहले हमने ईगन वेक्टर पढ़ा था और उससे पहले हमने ईगन वैल्यू पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि ईगन वैल्यू से ईगन वेक्टर निकलते हैं और ईगन वेक्टर से ईगन स्पेस का पता चलता है। इस केस में भी हमें ईगन वेक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ईगन वेक्टर से ही हम डायगोनलाइजेशन निकाल सकते हैं। डायगोनलाइजेशन मतलब आपने 12th में पढ़ा होगा कि हम डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी होगी जिसमें डायगोनल्स में एलिमेंट होते हैं सिर्फ। ठीक है ना, आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जो इसके सिर्फ डायगोनल्स में एलिमेंट है। और मैंने इस बारे में कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको इस लेक्चर 1 में बताया। मतलब जो ये सीरीज है लीनियर अलजेब्रा की, सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि ये बेसिक वीडियो होगी सबसे पहले वाली, जो कि आने वाली जो वीडियो है जैसे कि आज की वीडियो है इसमें काम आएंगी। ठीक है, तो देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, क्योंकि आपको पता है कि इगन वेक्टर निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना कंपलसरी है। इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल, मतलब तभी डायगोनलाइजेबल कहा जाएगी अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर वहां पर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगी सच डेट पी इनवर्स ए पी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है, एक मिनट में आपको एक पेपर में बताता हूँ। जैसे कि देखिए, पहले मैं बता इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी कोई भी एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, ये अलग अलग है, सी अलग है, डी अलग है। ठीक है, ये कंबाइन नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इसका ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, ए इनवर्स आपको पता ही होगा कि ऐसा होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये ट्रिक होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था। मैं पिछले ने मतलब ईगन वेक्टर वाली वीडियो है, इसके पिछले की पिछले वाले में ये जो दोनों चेंज हो जाते हैं और यहाँ माइनस लग जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये जो ए डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट अगर माइनस में आ जाए, माइनस में आ जाए तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर ये जीरो हो गया तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, समझ गए। जैसे कि आपको पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये 12th में पढ़ा होगा आपने। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ यही है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, इसलिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इन्वर्स निकाला जा सकता है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहीं पर वही लिखा है कि वहाँ पर अगर हमें एक मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन मतलब एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल करना है या डायगोनलाइजेशन निकालना है तो हमें ये लगाना पड़ेगा जहाँ पर हमें बोला है कि जो पी है, पी है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब पी हमें कैसे निकालना है, क्योंकि हमें ए तो पता ही होगा पहले से, पी हम कैसे निकालेंगे और पी इनवर्स हमें निकालना आता ही है। ठीक है, वो अब मैंने आपको लेक्चर में बताया कि पी इनवर्स का तो आपको पता ही है, 2 × 2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं इनवर्स, और जो 3 × 3 मैट्रिक्स है उसका भी हमें पता है। ठीक है, तो पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से समझ आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो द डायगोनलाइजेबल द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ये। तो देखिए, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, और ये आपको आता ही होगा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बहुत बार ये बताया है। ठीक है, क्योंकि 3 वीडियो तो इसी के ऊपर है, क्योंकि ये एक बेसिक है, ये हर किसी में आना ही है वेक्टर निकालने के लिए, इगन वेक्टर। देखिए, ये आपको पता ही है कि ये हम लिखते हैं, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी हमने। ए की वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पर आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही है, ये पुट करते हैं। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे वो करा, मतलब मल्टीप्लाई करा, मतलब यहाँ से माइनस लेमडा करके। उसके बाद हमने यहाँ से डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ इक्वल टू 0 रख के। ठीक है, फिर हमारा ये आया यहाँ से और यहाँ से ये आया, फिर हमने यहाँ से माइनस माइनस करा, सॉल्व करने के बाद ये आया, फिर ये हमने यहाँ से इसके वो बनाए, फैक्टर्स बनाए, फैक्टर हमारे ये दोनों आए और हमारी वैल्यू क्या निकली, लैम्डा इक्वल टू -1 2। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया कि हमेशा जो इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, मतलब सबसे छोटे वाला आगे और फिर सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो जो इगन वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -1 वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे पुट करेंगे, एक्स हम x1 x2 होगा, ये होगा, और ये मैंने आपको सब पहले मतलब इगन वेक्टर वाली वीडियो बता रखा है जो कि लेक्चर 14 था। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, हमने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करी तो ये आया और यहाँ पर ये आया, क्योंकि यहाँ -1 था तो -1 मल्टीप्लाई होकर ये बन गया। ठीक है, तो हमने पहले इन दोनों को कंपेयर करा,
या इन दोनों का मेरे बात एक ही है, ठीक है, वैल्यू, क्योंकि हमें x1 x2 की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, ठीक है, तो उसके बाद ये माइनस x1 जो है ये इधर आके प्लस x1 हो जाएगा, तो ये बचेगा और ये मैंने इधर ले गया, तो ऐसे आया, 3 से ये कटा तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ पर x1 का ये माइनस में इधर ले गया, तो बस ये आ गया। तो अब मैंने क्या करा, k को x2 को मैंने k मान लिया कि पुट k इक्वल टू x2, यहाँ अगर मैंने k रख दिया है तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, -2k, ठीक है। अब देखिए इगन वेक्टर हमें पता है कि ये होगा x1 बाई x2 होता, x1 और x2 होता है, जहाँ पर k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए नॉन जीरो रियल नंबर है ना, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि ना जो p मैट्रिक्स निकलेगी ना वो इसकी हेल्प से ही निकलेगी, इसकी हेल्प से, इगन वेक्टर की हेल्प से निकलेगी, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स p थी, ठीक है। तो अब k की जगह कुछ भी पुट करो आप, यहाँ पर 1 करो, 2 करो, 1000 करो, -1 करो, -1000 करो, इन्फिनिट, तो कुछ भी रखो, पर रियल नंबर होना चाहिए। पर आपको पता है कि 1 जो होता है वो सबसे सिंपल होता है नंबर। अगर मान लो यहाँ पर आप 200 मल्टीप्लाई करो तो 200 इंटू 2 400 होगा, ठीक है। तो डिफिकल्टी ना हो इसलिए 1 ही हमेशा इस्तेमाल करना, आप भी मेरी तरह, ठीक है। जैसे अब यहाँ 1 पुट करोगे, क्योंकि के एक रियल नंबर है जो कि नॉन जीरो, नॉन जीरो भी लिखा है, या जीरो नहीं पुट कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो के अलावा कुछ भी पुट कर देना, पर वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने की जगह वन पुट करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 और 1 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे इगन वेक्टर लैम्डा इक्वल्स टू 2 जो इगन वैल्यू है, उसके लिए इगन वेक्टर क्या निकलेगा, उसके लिए निकलेगा इगन वेक्टर, ये यहाँ से ये करा, ये कंपेयर करा, यहाँ से मल्टीप्लाई हुई मैट्रिक्स ये दोनों, ठीक है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद इन दोनों को हमने कंपेयर करा, तो क्या हुआ, ये 2 इधर आके -2 हो गया, -x(x1), ठीक है, और ये प्लस वाला था तो ये इधर, सॉरी ये माइनस वाला है तो ये इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। उसके यहाँ से हमने ये कैंसिल करा आपस में, ये कैसे कैंसिल करा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ माइनस बच गया, यहाँ x1 और यहाँ पे x2 बच गया, ठीक है। तो मैंने पुट करा x1 को k, x1 को जैसे मैंने k पुट करा तो x2 की वैल्यू डायरेक्ट -k हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए नीचे लिखा है मैंने, x2 की वैल्यू -k हो जाएगी। अब देखिए ईगन वेक्टर क्या निकला, k बाय -k, क्योंकि ये पीछे x1 की वैल्यू हमने k पुट करी थी, तो जो x2 था वो हमारा -k आ गया, ठीक है। जहाँ पर k एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यहाँ पर मैंने क्या करा, k की वैल्यू 1 पुट कर दी। पर आपको मैं एक बार बता दूं, जैसे कि जो आगे वाला जो k था, मतलब जो इससे पहले वाले में जो मैंने वो निकाला था, क्या बोलते हैं उसको, ईगन वेक्टर निकाला था, जिसमें k और -2k आ रहा था, उसमें मैंने की वैल्यू वन पुट करी थी और इसमें भी मैं 1 पुट कर रहा हूँ। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर -1 ही पुट कर सकते हैं, मतलब पहले वाले की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप सेम रखो, वैसे सेम ही रखना चाहिए क्योंकि सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। पर यहाँ पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर 2 भी रख सकते हो, और आगे वाले के जो, मतलब पिछले वाले पन्ने में जो के था वहाँ पर आप 2 रख दो, यहाँ पर 4 रख दो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स है तो वो मल्टीप्लाई होकर सेम ही आंसर देगी, ठीक है। तो देखिए के की वैल्यू मैंने यहाँ पर ही 1 पुट करी, तो यहाँ पर 1 बाय -1 आ गया, क्योंकि ये था हमारा इगन वेक्टर, ठीक है। तो जो पी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ये देखिए ये मैट्रिक्स ऐसे आई, पीछे जो हमने करा, पीछे मेरा जो इगन वेक्टर पहला वाला आया, ठीक है, पहले वाले इगन वेक्टर की मेरी वैल्यू आई थी -2 और 1, ठीक है। इस वाले में मेरे इगन वेक्टर आए हैं 1 और -1, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, कैसे, इन दोनों को कंबाइन करना है, -2 1, तो ये देखो ना, -2 1 और ये 1 -1, लो ये पी ये निकल गया, पी हमारा निकल गया, इन दोनों को वो करके, -2 और -1, -2 1 1 और -1 ये लिख दिया मैंने, तो हमारा पी निकल गया, ठीक है, क्योंकि इगन वेक्टर की हेल्प से निकला है ये। अब पी इनवर्स क्या होता है, ठीक है, पी इनवर्स की मैंने आपको ट्रिक बताई थी लेक्चर 1 में, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 -1 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका, ये उल्टा हो जाएंगे, मतलब ये इधर चले जाएगा, ये इधर, यहाँ माइनस माइनस लग जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पी इनवर्स की वैल्यू। अब डी डायगोनलाइजेबल क्या निकलेगा, पी इनवर्स ए पी, मैंने आपको बताया था ना आगे, पी इनवर्स ए पी होगा डायगोनल मैट्रिक्स का, तो पी इनवर्स हमें पता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हमें ए की वैल्यू हमें पता ही है क्या था हमारा वेक्टर, और पी की वैल्यू हमें पता ही है, ठीक है। तो बस यहाँ ये पुट कर दिया पी इनवर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो 1/1 हो जाएगा, तो ये हटा दो, इसको पुट करा, ये ए की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर हमने पी की वैल्यू पुट करी जो कि ये थी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा, पहले इसको ऐसे सेम रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई करा इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हुआ,
इससे ये निकली मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये निकला। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकला, -1 0 0 2, क्योंकि देखिए ना, तो ये एक डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स है, इसलिए इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हैं और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं इसके। और आपको इसको देख के लग रहा होगा कि ये मैंने पहले वैल्यू देखी है। हाँ, जो ये दोनों वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यू ईगन वैल्यूज हैं। हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी आगे, हमारी लैम्डा की वैल्यू आई थी -1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे लेट कर लिया कि ये λ1 है, ये λ2 है। इसलिए मैंने आपको उसे बताने के लिए ये लिखा है कि देखिए, जो ये वैल्यूज यहाँ निकलेंगी वो ईगन वैल्यूज ही होंगी और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही आएंगी। λ1 और λ2 आ गया ना, ठीक है। तो अब मैं आपको ना थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि जो 3 into 3 मैट्रिक्स होती है उनके लिए आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए, जब आप 3 into 3 मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो आपको ये तो पता है कि ईगन वैल्यूज 3 आएगी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जब वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा वो 3 का निकालना पड़ेगा। तो उसमें हम फिर 4 निकालते, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला निकालते हैं। उसको निकालने मतलब लगाने के बाद डिटर्मिनेंट का फॉर्मूले को, उसके बाद हमारे 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर 14 जो है ईगन वेक्टर्स में एक क्वेश्चन करके बताया था उस वाला, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो ये के है, जैसे यहाँ पर 2 आ रही हैं, वहाँ पर तो 3 आ जाएंगी और यहाँ पर x1 x2 x3 हो जाएगा। 3 आ गई तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आएगी, ईगन वेक्टर्स भी 3 आएंगे और यहाँ पर ये भी 3 आएंगे, ठीक है। ऐसी हमारी 3 ईगन वैल्यूज निकली होंगी, 3 के 3 हो जाएंगे, ये 3 के 3 हो जाएंगे। तो 3 3 9, तो 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनने के बाद हम यहाँ पर फिर जो P होगा, P के भी मतलब 3 इगन वेक्टर्स आएंगे, मतलब 3 इगन वैल्यू के भी 3 आएंगे। तो यो यहाँ हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद P का P इनवर्स निकाल लेंगे। मैंने आपको लेक्चर 1 में बता रखा है कैसे निकालते हैं, उसका थोड़ा लंबा मेथड है, ठीक है, पर आपको निकालना पड़ेगा वो अगर पेपर में आ गया तो, ठीक है। और पेपर में मैं आपको बता दूँ, एग्जाम में जो 3 into 3 मैट्रिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज़्यादातर जगह पर ना 0 दे दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। कोई हार्ड नंबर नहीं, 1 2 3 ऐसी फॉर्म में नंबर दिए जाते हैं। तो पी इनवर्स आप वहाँ से निकाल लोगे तो यहाँ पी इनवर्स की वैल्यू आपके तीन तीन की फॉर्म में आएगी, मतलब 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। यहाँ पर तो 2 into 2 ऑर्डर की, क्योंकि ये 2 वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ, फिर यहाँ पर ए भी आपका जो होगा वो भी 3 into 3 की मैट, यहाँ पे 3 into 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना। उसके बाद आपकी वैल्यूज निकलेंगी, यहाँ पर 3 into 3 मैट्रिक्स निकलेंगे, सब जीरो होंगे, बस ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जो कि λ1 λ2 λ3 मतलब तीनों इगन वैल्यूज की फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये बता दिया है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और वो बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।